Hello students, welcome to another solutions video of Maths Express 6 book. सो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम चैप्टर 4 स्टार्ट कर रहे हैं जिसके सॉल्यूशंस में एक्सरसाइज 4.1 इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। सो स्टूडेंट, आप लोगों को मैं बता दूं 4.1 आपको यहाँ पे यूट्यूब पे अवेलेबल हो जाएगी, लेकिन जो आगे की एक्सरसाइज है उनके लिए कॉपीराइट इश्यूज की वजह से, यानी कॉपीराइट स्ट्राइक के इश्यू की वजह से हम ये ओनली फॉर मेंबर्स के लिए रहने वाले आगे के वीडियोस, ओनली फॉर मेंबर्स। यानी हर चैप्टर के आपको ओनली एक्सरसाइज फर्स्ट ही देखने को मिलेगी। 4.1 आपके लिए ओपन फ्री रहेगी, उसके आगे के जो वीडियोज होंगे वो कॉपीराइट इश्यूज की वजह से ओनली फॉर मेंबर्स के लिए रहेंगे, या फिर हमारे एप्लीकेशंस पे आपको मिल जाएंगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, आप जाके चेकआउट कर सकते हैं। सो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से ऑफ एक्सरसाइज 4.1। सो चैप्टर 4 का नाम है नंबर प्ले, ठीक है। So question one asks that there are 7 blocks made of cubes of same size। देखिए, मैं सेम क्यूब के साइज है, सेम साइज के क्यूब से ऐसे 7 ब्लॉक ऐसे पड़े हैं, ठीक है। दे हैव टू अरेंज इन रो एंड boxes below the blocks to be filled with the numbers 0 1 2। ठीक है, एक के ऊपर एक ऐसे पड़ा है, ठीक है। बॉक्स यानी एक क्यूब अरेंज कर रखे हैं जिनमें नंबर लिखे हुए, यहाँ पे नीचे नंबर लिखे हुए 0 ऐसे 1 ऐसे 2, ठीक है। नंबर्स लिखे हुए हैं, आपके बुक में डायग्राम बना हुआ होगा, उस तरह से आपको ध्यान रखना है। सो ये ऑप्शन देखिए, कैन these blocks be arranged so that the numbers below the last block is 2। गिव रीजंस फॉर योर आंसर। तो देखिए 7 ब्लॉक्स है, ऐसे ब्लॉक के ऊपर ब्लॉक्स पड़े हैं, ठीक है। तो क्या हम लास्ट ब्लॉक, जैसे यहाँ पे मैंने ब्लॉक यहाँ से मैं बना रहा हूँ, स्टार्ट कर रहा हूँ 1 2 3 यहाँ पे बना रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पे मैंने बना दिया 1 2 3 4, ठीक है। यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है, यहाँ पे हो जाएगा 1। देखिए ये नंबर्स क्या होता है वो भी मैं बता देता हूँ। जैसे ये आपके जो रो है, इससे अपर अगर कोई भी रो में बना, जैसे यहाँ पे 3 क्यूब है और यहाँ पे 4 क्यूब है, यानी इससे हाईएस्ट है तो 1 काउंटिंग होगी। यानी लेफ्ट और राइट में हमें चेक करना है कि इससे अपर हाइट के कौन से कितने क्यूब है इससे। जैसे ये 3 हाइट का है, ये यहाँ पे इस साइड में 4 क्यूब है, तो ये इससे 1 एक ज़्यादा हो गया। अगर इस साइड में भी बना होता है ऐसे 4 हाइट का, तो यहाँ पे नंबर्स हो जाते हैं 2। यानी लेफ्ट और राइट में हमें चेक करना है कि इससे ज्यादा हाइट वाले क्यूब जो रो है कि नहीं है, कितनी रो है। अगर इस साइड में भी 1 है और इस साइड में 1 है तो यहाँ पे 2 लिखते हैं, ठीक है। इसी तरह से ये कह रहा है जो लास्ट वाली क्यूब है, जैसे ये लास्ट वाली क्यूब है, सपोज यहाँ पे 4 है, क्या लास्ट वाली क्यूब में 2 लिख सकते हैं यहाँ पे? 2 इट मीन्स राइट में भी होना चाहिए, मतलब इससे हाईएस्ट वाला राइट में भी हाईएस्ट होना चाहिए और लेफ्ट में भी हाईएस्ट। तो लेफ्ट में तो हो सकता है, अब लास्ट वाली रो है, लास्ट वाली रो के लिए लेफ्ट में तो हो सकता है, राइट में कैसे लेके आओगे आप? राइट के लिए पॉसिबल ही नहीं है कि जो 2 नंबर्स आने पॉसिबल ही नहीं है, तो इसलिए यहाँ पे हो जाएगा नो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? नो हो जाएगा। मैं एक बार डायग्राम भी बता देता हूँ आपको कि किस तरह से ये आपको करना है। देखना, जैसे एक डायग्राम में, जैसे मैं ऐसे ही रोज बॉक्सेज यहाँ पे बना रहा हूँ, 1 बॉक्स, बॉक्स के ऊपर बॉक्स बना रहा हूँ, ठीक है। 2, ये क्यूब है, आप इसको क्यूब ही मानना, ठीक है। 4 हो गया। ऐसे मैं रोज बना रहा हूँ 1 2 3 बॉक्सेज है, सेम साइज की है, ठीक है। ऐसे साइज बराबर नहीं बनी, लेकिन ध्यान रखना सेम साइज की है। 5 4 5, वैसे मान लीजिए 6 7 बॉक्सेज है, तो यहाँ पे 7 का। अब क्वेश्चन कह रहा है जो लास्ट वाली रो है, ये लास्ट रो, ये ठीक है, ये लास्ट ब्लॉक है। क्या यहाँ पे तो हो गया। अब नंबर कैसे काउंट लिखेंगे? यहाँ से हो जाएगा, ये 4 का है और ये 3 का है, तो इसमें 0 हो जाएगा क्योंकि इससे बड़ा नहीं है। इसके लिए कितना हो जाएगा? इस साइड में भी ग्रेटर है और इस साइड में भी ग्रेटर है, तो टोटल 2 हो गया। इसमें देखिए लेफ्ट में तो नहीं है, लेकिन राइट में बड़ी है, इससे बड़ी है तो 1 हो गया। और यहाँ पे कितना हो गया? इससे छोटे है तो यहाँ पे 0 हो गया। अब ये कह रहे हैं यहाँ पे 2 हो सकता है क्या? 2 तो पॉसिबल ही नहीं है, क्यों? क्योंकि ये तो लास्ट हो गई, लास्ट हो, इसके आगे तो राइट साइड में तो कुछ बना हुआ ही नहीं है, ओनली लेफ्ट में बना हुआ। तो यहाँ पे है मैक्सिमम 1 हो सकता है, 0 हो सकता है और 1 हो सकता है, लेकिन 2 यहाँ पे नहीं हो सकता है, तो इसलिए हम कहेंगे नो। इसका आंसर क्या हो जाएगा? फर्स्ट का नो हो जाएगा। सो ए ऑप्शन का आंसर हो जाएगा यहाँ पे नो। द लास्ट, इसका द लास्ट ब्लॉक इज एट एन एंड। जो लास्ट ब्लॉक है वो एंड में है, ठीक है। सो इट हैज ओनली 1 नेबर। उसका 1 नेबर ही है, लेफ्ट वाला जो नेबर है 1 ही है, तो मैक्सिमम 1 ही बन सकता है। सो द मैक्सिमम, सो द मैक्सिमम इट कैन से
इज 1, मैक्सिमम 1 हो सकता है, नेवर 2, 2 कभी नहीं हो सकता है। ये हो गया ए ऑप्शन का आंसर। नेक्स्ट बी ऑप्शन, इज इट पॉसिबल टू अरेंज देम इन सच अ वे दैट कैन नंबर रिटन बिलो टू ब्लॉक्स कीप्ड नेक्स्ट टू ईच अदर इज द सेम। ऐसा हम पॉसिबल है कि सारे ब्लॉक्स लिखे तो उनके जो नीचे नंबर्स है वो सेम होने चाहिए, जो नीचे नंबर्स लिखते हैं वो सेम हो सकते हैं। ऐसा पॉसिबल है क्या? हाँ, ऐसा पॉसिबल है। पॉसिबल कैसे होगा? पॉसिबल कैसे होगा? जब हम इनको अरेंज करेंगे इंक्रीजिंग हाइट में। कैसे अरेंज करेंगे? इंक्रीजिंग हाइट में अरेंज करेंगे। जैसे ब्लॉक को मैं ऐसे अरेंज करता हूँ, वैसे हो गया 1, फिर हो जाएगा यहाँ पे 2 का, फिर यहाँ पे हो जाएगा 3 का, फिर यहाँ पे हो जाएगा 4, यहाँ पे हो जाएगा 5। ठीक है। अगर इस तरह से अरेंज करें तो यहाँ पे नंबर्स क्या होगा? यहाँ पे हो जाएगा 1, क्योंकि इससे ग्रेटर देन 1 है। ठीक है। अब इससे इससे ग्रेटर देन भी 1 ही है, राइट साइड वाला। इससे ग्रेटर देन भी 1 ही है, इसमें भी 1 ही है, इसमें भी 1 है। सर इसमें हो जाएगा 0, क्योंकि लास्ट है ना, तो लेफ्ट में इसमें तो इस साइड पे भी नहीं है इससे ग्रेटर, इस साइड पे भी नहीं है, तो 0। तो ये हो गए ना सारे सेम, और लास्ट में हो गया 0, लास्ट में हो गया 0। तो हम कह सकते हैं ऐसे हम अरेंज कर सकते हैं, इस तरह से अपन अरेंज कर सकते हैं। तो इसका आंसर क्या होगा? इसका आंसर होगा यस, पॉसिबल। पॉसिबल। जैसे एग्जांपल मैंने अभी बताया, जैसे एग्जांपल बता देता हूँ। इनको अरेंज करेंगे, अरेंज द ब्लॉक्स, अरेंज द ब्लॉक्स इन स्ट्रिक्टली स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हाइट। अगर इंक्रीजिंग हाइट में ही अगर हम इनको अरेंज करेंगे तभी हम क्या कह सकते हैं, सारे ब्लॉक्स के जो नीचे नंबर्स है वो सेम होंगे फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। अगर लेफ्ट टू राइट से, जैसे मैंने अभी अरेंज किया था, लेफ्ट टू राइट में अरेंज करेंगे, देन द नंबर देन द नंबर्स वुड बी, जो नंबर होंगे वो इस फॉर्मेट में होंगे। कैसे? 1 1 1 1, और लास्ट में 0 हो जाएगा। ठीक है, क्लियरली। ठीक है, 7 है ना, तो 1 2 3 और एक और 7 हो जाएगा, यानी 1 1 1 1, फिर लास्ट में 0 हो जाएगा। सो यहाँ पे क्लियरली दिख रहा है, क्लियरली देयर आर इक्वल नंबर्स। ये सारे इक्वल नंबर्स ही तो है। इक्वल नंबर्स बिलो एडजेसेंट ब्लॉक्स। ठीक है, जो ब्लॉक होंगे उनके जो नीचे नंबर्स होंगे इस फॉर्मेट होंगे, सेम होंगे। कब होंगे? जब हम इनको अरेंज करेंगे स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग हाइट में इनको अरेंज करेंगे, तो ये पॉसिबल हो सकता है। सी ऑप्शन, इफ द नंबर रिटन बिलो 0 ईच ब्लॉक इज 0 देन व्हाट कैन यू से अबाउट द हाइट ऑफ द ब्लॉक। देखिए, हर एक नंबर्स के नीचे अगर 0 होगा, जैसे यहाँ पे मैं इसको बताता हूँ आपको, इन दोनों के आंसर आप लिख देना, मैं इनको इरेज कर रहा हूँ ताकि हमारा स्पेस मिल जाए। ठीक है, थर्ड ऑप्शन में देखना, अगर सबके ब्लॉक के नीचे 0 इट मीन्स हम क्या कह सकते हैं, अगर सबके नीचे 0 तो 0 कब बनेंगे? जब सारे ब्लॉक के जो सारे ब्लॉक्स होंगे सेम होंगे। जैसे यहाँ पे भी 2 हाइट का ब्लॉक है, इसके पास भी 2 हाइट का ब्लॉक है, इसके पास भी 2 हाइट का ब्लॉक है, तो इससे ग्रेटर हाइट तो का तो ब्लॉक है ही नहीं कोई, सारे 2 2 ही है, सारे 2 2 के। तो इसके राइट और लेफ्ट दोनों साइड में इससे ग्रेटर हाइट का कोई भी नहीं, तो इसके नीचे भी 0, इसके नीचे भी 0 0 0 0। तो 0 कब लिखेंगे? जब ब्लॉक जो होंगे सेम हाइट के ब्लॉक होंगे। जब ब्लॉक कैसे होंगे? सेम हाइट के ब्लॉक होंगे, तभी हम बिलो ईच ब्लॉक इज 0, द नंबर रिटर्न बिलो ईच ब्लॉक इज 0 व्हेन ऑल ब्लॉक्स आर सेम हाइट्स, ऑल ब्लॉक्स आर सेम हाइट। तो इसका आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर मैं लिखता हूँ यहाँ पे सी ऑप्शंस का, इफ एवरी ब्लॉक हैज इफ एवरी ब्लॉक हैज 0 below it then no block no block has a taller neighbor। यानी किसी भी ब्लॉक का जो नेबर है वो टॉलर नहीं होगा, उससे ग्रेट उससे इंक्रीजिंग हाइट में नहीं होगा। सो दिस कैन हैपन ओनली, दिस कैन हैपन, ये कब पॉसिबल होगा? दिस कैन हैपन ओनली व्हेन all blocks all blocks are
ऑफ द सेम हाइट। अगर सेम हाइट के ब्लॉक होंगे तभी सबके जो नीचे हम जीरो लिख सकते हैं। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। होप आपको समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। तो उससे पहले अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, और अपने जो हमारा ऐप है मैथ वाला महेश ऐप है उसको डाउनलोड करके जरूर से चेकआउट करें, वहाँ पे आपको कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 आस्क दैट द गिवन ब्लॉक्स आर मेड ऑफ क्यूब्स आर अरेंज एज शोन। तो देखिए सारे क्यूब से बने हुए हैं, ऐसे डायग्राम में दे रखे हैं। द नंबर्स बिलो देम रिप्रेजेंट द नंबर्स ऑफ टॉलर ब्लॉक नेक्स्ट टू ईच ब्लॉक। यानी नेक्स्ट टू ईच ब्लॉक का हमें नंबर्स दे रहेगा, यानी जैसे ये ब्लॉक है इसके राइट साइड में इसका इंक्रीजिंग ब्लॉक नहीं है तो जीरो लिख दिया। अब ये ब्लॉक है इसके देखिए लेफ्ट साइड में इंक्रीजिंग है लेकिन राइट में नहीं, तो वन तो हो गया ना, तो वन हो गया। इसके देखिए अब फिर इस ब्लॉक के देखिए लेफ्ट में एक ग्रेटर है, बाकी राइट वाला छोटा है तो एक लिख दिया, यहाँ पे वन लिख दिया। अब इस ब्लॉक के देखिए लेफ्ट में भी ग्रेटर है, राइट में भी इससे ग्रेटर हाइट का है, तो यहाँ पे टू लिख दिया। तो इस तरह से जो नीचे वाले नंबर्स हम लिखते हैं। ठीक है, अब क्या कह रहा है क्वेश्चन देखिए, इफ यू ऐड वन क्यूब ऑफ द वन ऑफ द ब्लॉक्स हाउ विल द पैटर्न ऑफ द नंबर्स रिटर्न बिलो द ब्लॉक्स चेंज, इज इट पॉसिबल दैट द पैटर्न्स विल रिमेन द सेम। देखिए ये कह रहा है क्वेश्चन कह रहा है अगर हर एक ब्लॉक में यहाँ पे एक ब्लॉक ऐड कर लें, ठीक है, जैसे यहाँ पे एक हाइट का ब्लॉक ऐड कर लेते हैं और एक ब्लॉक लिख दिया यहाँ पे, सब हर एक में एक ऐड कर लिया, तो आपको क्या लगता है कोई चेंजेज होगा क्या? हर एक यहाँ पे एक ब्लॉक एक्स्ट्रा ऐड कर लिया, ठीक है, यहाँ पे ब्लॉक रख दिया सबके ऊपर, तो जो ये नंबर है क्या चेंज होंगे? क्या नंबर चेंज नहीं होंगे? क्यों नहीं होंगे? क्योंकि एक हर एक में सेम ब्लॉक रख रहे हैं तो चेंज कैसे होंगे? जैसे यहाँ पे भी ये कितने 1 2 3 4 5 6 और 7 हाइट का हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 हाइट का हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पे 7 और ये 5 है तो जीरो का जीरो ही रहने वाला है ये नंबर। और देखिए 5 है, लेफ्ट में 1 है, राइट में भी, राइट में ये 4 हाइट का, ये इससे छोटा है तो ये 1 रहने वाला है, यानी ये चेंजेज नहीं होंगे, ये नंबर्स चेंजेज नहीं होंगे। सो हम क्या कहेंगे, सो द क्वेश्चन, सबसे पहले द पैटर्न ऑफ द नंबर रिटर्न बिलो द ब्लॉक्स चेंज, तो हम कहेंगे नो, द पैटर्न कैन रिमेन अनचेंज। जो पैटर्न है वो चेंज नहीं होगा, क्योंकि हर एक ब्लॉक में हम ऐड कर रहे हैं एक न्यू ब्लॉक। इफ द एडेड क्यूब डज नॉट, ठीक है, नॉट है, डज नॉट चेंज एनी टॉलर देन comparisons with its neighbors। जो नेबर से कंपेयर करेंगे तो कोई भी इससे ग्रेटर यानी कोई भी टॉल नहीं है एक दूसरे से, फोर, ठीक है, तो इसलिए ये हो जाएगा अनचेंज, इसलिए ये नंबर्स अनचेंज होने वाले हैं, क्योंकि हर एक में एक एक नंबर ऐड करें, ये 5 का हो जाएगा, ये 4 का हो जाएगा, ये 3 का हो जाएगा, ये 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9 का हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 और ये 7 का हो जाएगा। लेकिन जो नंबर है वो चेंज नहीं होने वाला है, नंबर चेंज सेम नंबर वही रहने वाला है, आप चेक कर सकते हो। जैसे इसके राइट में या लेफ्ट में कोई भी इससे ग्रेटर नहीं है तो जीरो हो जाएगा, इस ब्लॉक के लेफ्ट में ग्रेटर है इससे क्योंकि ये 7 साइज का तो 1 हो गया, इस ब्लॉक के लेफ्ट में 1 है तो ये 1 हो गया, इस ब्लॉक के दोनों साइड में इंक्रीजिंग है, इससे हाइट बड़े वाला है तो 2, यहाँ पे 2 हो गया, इससे बड़ा राइट में भी नहीं है लेफ्ट में भी नहीं है तो जीरो हो गया, इससे बड़ा ओनली लेफ्ट में है तो 1 हो गया, तो नंबर चेंज नहीं होंगे, नंबर वही रहने वाले हैं। ठीक है, ये हो गया क्वेश्चन नंबर 2 कंप्लीट। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3, there are several children in a group, all of different heights. Based on the number of the taller neighbors, they are asked to say the number 0 1 2। ठीक है, जो नेबर्स की हाइट के अकॉर्डिंग 0 1 2 नंबर्स उनके नीचे बिलो लिखे हुए हैं। सो ये ऑप्शन, कैन दे स्टैंड सच दैट 6 ऑफ देम से 1 एंड द लास्ट वन से 0। क्या ऐसा पॉसिबल है कि जो सारे जो नीचे नंबर है 1 लिखे हुए हैं, हर एक के नीचे 1 है, यानी 6 जो चिल्ड्रन है उनके नीचे 1 है और बाकी वाला लास्ट है 0 हो जाए? क्या ऐसा पॉसिबल है क्या इनको अरेंज करना? तो यस पॉसिबल है, अभी मैंने बताया था कैसे। अगर इनको इंक्रीजिंग ऑर्डर में, जैसे यहाँ पे 1 है, फिर यहाँ पे 2 हो जाएगी, फिर यहाँ पे 3, ये सेम साइज के, ठीक है, मैं ऐसे ही बना रहा हूँ, ये सेम साइज के बनने मेरे से परफेक्टली सेम नहीं बन रहे, लेकिन ये सेम क्यूब है। यहाँ पे 4 होगा, यहाँ पे 5, यहाँ पे 6। अगर स्टूडेंट्स इन चिल्ड्रंस को ऐसे अरेंज करें, यहाँ पे 7 हो जाएगा,
3 4 5 6 7। ठीक है, ये अरेंज किसे इंक्रीजिंग ऑर्डर में ऐसे इंक्रीजिंग हो रहा है। तो देखिए यहाँ पे नंबर्स लिखेंगे तो देखिए इसके राइट में ही इससे ग्रेटर है तो 1 हो जाएगा, इसके राइट में ग्रेटर 1 है, इसके राइट में 1 है, 1 1 1। तो देखिए इन 6 के तो नीचे 1 हो गया और जो लास्ट वाला है इसमें 0 हो जाएगा। 0 क्यों हो जाएगा, इसके लेफ्ट से भी इससे ग्रेटर नहीं है और राइट में तो कोई है ही नहीं है, तो इससे ग्रेटर कोई नहीं है दोनों साइड्स में, तो इसका 0 हो जाएगा। तो यही तो क्वेश्चन है पूछा, कैन दे स्टैंड सच दैट 6 ऑफ देम से 1 एंड द लास्ट वन से 0। तो ऐसा कब पॉसिबल होगा, तो ये तो मैंने आपको डायग्राम में बताया। अब ऐसा पॉसिबल कब है, मैं रिटर्न में आपको ऐसे लिख के बताता हूँ। लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे इस क्वेश्चन को, तो यह हो जाएगा यस पुट देम इन स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग ऑर्डर। अगर इंक्रीजिंग ऑर्डर में इन सबको रखेंगे ऑर्डर ऑफ हाइट में तो सारे नंबर्स किस फॉर्मेट होंगे, सो नंबर बिकम 1 1 1 1 1 1 और लास्ट में 0। सो यहाँ पे हो जाएगा 6 से 1 1 से 0। सो 6 के 1 हो गए, लास्ट 1 के हो गए 0। ये हो गया क्वेश्चन एक ऑप्शन, ए ऑप्शन का आंसर थर्ड में। थर्ड क्वेश्चन बी ऑप्शन, इज द सीक्वेंस 0 1 1 2 1 1 0 पॉसिबल, वाई और वाई नॉट। क्या ऐसी सीक्वेंस पॉसिबल है क्या। ठीक है, तो हम कह सकते हैं ऐसी सीक्वेंस यस पॉसिबल हो सकती है, इसमें भी क्या हो सकती है पॉसिबल हो सकती है। तो सीक्वेंस कैसे पॉसिबल होगी, जैसे हम अगर ब्लॉक्स को अरेंज करें किस फॉर्मेट में, जैसे मैं यहाँ पे अगर 4 3 4 में, फिर 1 2 3 में। ठीक है, 0 पहले तो होना चाहिए 0, उसके बाद होना चाहिए 1 1 होना चाहिए, इट मीन इसके लेफ्ट राइट में एक इंक्रीजिंग होना चाहिए, उसके बाद 2, फिर वापस से 1, उसके बाद 1 2 3 4 5 ब्लॉक्स को अरेंज करूंगा, उसके बाद 6 ब्लॉक्स को अरेंज करूंगा 1 2 3 4 5 6, उसके बाद 7 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए अब नंबर्स लिखना स्टार्ट करेंगे तो ये हो जाएगा, इसके राइट साइड में भी इससे ग्रेटर नहीं है तो ये हो जाएगा 0, जैसे हमने कहा 0 चाहिए। अब देखिए इसमें देखिए लेफ्ट में इससे ग्रेटर है लेकिन राइट में नहीं तो 1 हो जाएगा। अब इसमें देखिए लेफ्ट में इससे ग्रेटर है राइट में नहीं है तो 1 हो जाएगा। अब इस नंबर्स के देखिए दोनों साइड में, इस साइड में भी ग्रेटर है इस साइड में ग्रेटर, तो ये हो जाएगा 2। तो 0 1 1 2, तो 0 1 1 2 आ गया। उसके बाद हमें चाहिए 1, तो ये इसके लेफ्ट में तो नहीं है लेकिन राइट में इससे ग्रेटर है तो ये हो जाएगा 1। अब इसमें आगे और चाहिए 1, तो इसके लेफ्ट में नहीं है लेकिन राइट में इससे ग्रेटर है तो 1 हो जाएगा, और इस नंबर के दोनों साइड में इससे ग्रेटर है तो 0 हो जाए। तो यही सीक्वेंस तो चाहिए थी, क्या ऐसा पॉसिबल है। तो ऐसा पॉसिबल कब हो सकता है, जब हम इनको इस फॉर्मेट में अरेंज करें। बहुत से एग्जांपल है, आप और भी यहाँ पे इंक्रीजिंग कर सकते हो, ऐसा नहीं कि ये जो मैंने एग्जांपल बताया यहाँ पे आपको 4 रखना है या 3 रखना है या 2 1 5 6 7 ऐसे, इसके अलावा भी और भी आप बना सकते हो। ठीक है, तो ऐसा अरेंज है होना पॉसिबल है। ठीक है, ऐसा अरेंज होना पॉसिबल है जो मैंने एक एग्जाम्पल से आपको बताया। तो इसकी लैंग्वेज में हम लिखेंगे सीक्वेंस 0 1 1 2 1 1 0 इज पॉसिबल। जैसे एग्जाम्पल में वन अरेंजमेंट में बताता हूँ, एग्जाम्पल वन अरेंजमेंट कैसे अरेंजमेंट करना आपको ब्लॉक्स का। जैसे आप ब्लॉक्स को अरेंज करेंगे कैसे, 4 3 1 सॉरी 4 3 2 1 5 6 7 में अगर अरेंज करेंगे तो ये इसी सीक्वेंस में हमारे जो बिलो जो नंबर्स है इस सीक्वेंस में आएंगे। तो ये तो एक एग्जांपल हो गया, आप और भी ऐसे लिख सकते हो। तो क्वेश्चन बी भी हो गया। नेक्स्ट सी ऑप्शन, हाउ वुड यू अरेंज देम सो द हाउ वुड यू अरेंज देम सो दैट द मैक्सिमम नंबर ऑफ चिल्ड्रन से 2, यानी मैक्सिमम नंबर 2 कहने चाहिए। ऐसा कैसा अरेंजमेंट हो सकता है जिसमें मैक्सिमम जो स्टूडेंट है वो 2 कहें। तो ऐसा कब तभी पॉसिबल है जब हम इनको अल्टरनेट यानी जिग जैग सीक्वेंस में अगर अरेंज करेंगे तभी तो ऐसा पॉसिबल है। जैसे कैसे, अगर मैं यहाँ पे 2 को रखूँ, फिर यहाँ पे 1 रखूँ, ठीक है, और फिर यहाँ पे 4 को अरेंज करूँ, फिर यहाँ पे वापस इससे कम वाले 3 को अरेंज करूँ, फिर वापस से 6, फिर वापस से 5, यानी एक छोटा और एक बड़ा, एक छोटा वापस से 7।
ठीक है, कैसे देखना, अब ये तो हो जाएगा, इसके कोई नहीं है, जीरो हो जाएगा, इसमें वापस से टू हो जाएगा, ये जीरो, ये टू, ये जीरो, ये टू, ये जीरो। तो मैक्सिमम टू चाहिए, तो मैक्सिमम 3 टाइम्स ही टू आ सकता है। कितने टाइम आ सकता है? 3 टाइम ही। तो हम किस टाइप में अरेंज करेंगे तो ये मैक्सिमम हो सकता है। आप और भी ऐसे सोच सकते हो, लेकिन मैंने एक एग्जांपल बताया जिसमें आप इस तरह से अरेंज करोगे, यानी जिग-जैग सीक्वेंस में अरेंज करेंगे, तभी मैक्सिमम जो चिल्ड्रन है उनके नीचे नंबर्स 2 आएंगे, जो मैक्सिमम चिल्ड्रन है उनके नीचे 2 आएंगे। सो इसको लैंग्वेज में कैसे लिखेंगे, डायग्राम लिखी तो मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। सो द मैक्सिमम number who can say 2 is 3 times, is 3 times। arrange कैसे होगा 3 टाइम्स? arrange them in zigzag, zigzag में अरेंज करेंगे, so that every second child, every second children या every second child is a local minimum, local local, हाँ local minimum। उसका एवरी सेकेंड चाइल्ड अगर 0 को शो करेगा तो जो नेक्स्ट वाला होगा वो 2 को शो करेगा। जैसे एग्जाम्पल है, एग्जाम्पल अरेंज करने का तरीका कैसे अरेंज करेंगे हम इस फॉर्मेट में, 2 1 4 3 ऐसे ब्लॉक रखेंगे, 3 6 5 7। तो देखिए एक बड़ा, एक छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, बड़ा छोटा, ऐसे इस फॉर्मेट लिखेंगे। तो जो नंबर्स आएंगे नीचे वो कैसे आएंगे, वो नंबर आएंगे 0 2 0 2 0 2 फिर 0। ठीक है, तो ये हो गए। सो आंसर इज 3 चिल्ड्रन, यहाँ पे 3 चिल्ड्रन से 3 चिल्ड्रन से 2, यहाँ पे 3 जो चिल्ड्रन है वो 2 कहेंगे। तो इस तरह से क्वेश्चन नंबर 3 भी कंप्लीट हो गया और एक्सरसाइज 4.1 हमारे कंप्लीट हो गई मैथ्स एक्स बेसिक की। तो वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं, और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।